नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेश या भारत का भौतिक स्वरूप। हमने इसके पहले वीडियो में जाना था कि जो भारत का भौतिक स्वरूप है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो हमने पहले पार्ट को ओपन किया था, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को हमने ओपन किया था। इसमें हमने जाना था कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है इसका विकास कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके अंतर्गत कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट पर डिवाइड किया गया है। तो इसके अंतर्गत 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, 4 पार्ट हैं इसके। तो हमने महान हिमालय और ट्रांस हिमालय पढ़ लिया है। इसके पहले वीडियो में हमने महान हिमालय पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं लघु हिमालय, जो कि महान हिमालय के दक्षिण में है और शिवालिक के उत्तर में है, इन दोनों के मध्य में है। इसलिए इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो लघु हिमालय है इसका विस्तार कितने देशों में है, इसको अलग अलग भारत के जो राज्य में इसे क्या कहा जाता है, और जो नेपाल में इसका विस्तार है उसे किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है, घाटी क्या होती है, और लघु हिमालय और मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सी घाटियां हैं जो फेमस हैं। इसके बाद जो हिल स्टेशन होते हैं वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, और कुछ कॉन्सेप्ट जो हम मैप में समझ पाएंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो लघु हिमालय है इसका विस्तार कितने देशों में है। तो देखिए, इसका विस्तार 2 देशों में है, भारत और नेपाल में। ये बात क्लियर है। भारत की बात करें तो 3 राज्यों में इसका विस्तार है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से समझना है। 3 राज्यों में इसका विस्तार है, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में इसका विस्तार है। जम्मू कश्मीर में से पीर पांजाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। पीर पांजाल पर्वत या पीर पांजाल श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। अब एक प्रश्न है कि पीर पांजाल पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है। तो 2 राज्यों में इसका विस्तार है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, दोनों में इसका विस्तार है। बात क्लियर है। अगला मेरा प्रश्न है कि जो पीर पांजाल पर्वत है ये किन 2 नदियों के मध्य में लोकेटेड है। तो आंसर होगा झेलम और व्यास। झेलम और व्यास के मध्य में पीर पांजाल श्रेणी या पीर पांजाल पर्वत आता है। अब इस पे जो पर्वत है इसकी ढाल पर कुछ मुलायम घास के मैदान होते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग या मर्म नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, तो ये बेसिकली घास के मैदान हैं। और कहाँ पर है ये? पीर पांजाल श्रेणी में आते हैं। बात क्लियर है। चलिए, तो हमें जम्मू कश्मीर पढ़ लिया है, पीर पांजाल पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर है। अब मेरा प्रश्न है कि धौलाधर श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है। तो 3 राज्यों में इसका विस्तार है, JNK में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी इसका थोड़ा सा विस्तार है। क्लियर है। अब देखें, जो धौलाधर है इसके अंतर्गत 2 घाटियाँ आती हैं। कौन कौन सी हैं? कांगड़ा, आपने नाम सुना होगा, कांगड़ा देवी भी हैं। फिर एक कुल्लू, तो कुल्लू मनाली। तो इस प्रकार से 2 घाटी आती हैं धौलाधर श्रेणी में, और जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। बात क्लियर है। अगला आपका जो राज्य है वह उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में इसका विस्तार मसूरी पर्वत के नाम से है। ठीक, यहाँ पर घाटी भी है, घास के मैदान भी है। अब यहाँ पर 2 प्रकार की घाटी होती है। यहाँ पर 2 प्रकार की घाटियाँ होती हैं। एक होती है दून घाटी, जैसे कि देहरादून है, नाम सुना होगा आपने। तो एक है दून घाटी, दूसरा है ताल घाटी, जैसे कि नैनीताल है ना, नैनीताल है, सात ताल है, भीमताल है, इस प्रकार से। ठीक, तो मसूरी पर्वत पर जो घाटियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली है दून घाटी और दूसरी है ताल घाटी। ठीक, तो आप सुनते होंगे भाई नैनीताल, ये सब घाटियाँ हैं, ये सब वैली हैं। ठीक, चलिए, अब कुछ घास के मैदान हैं। हमने घास के मैदान पहले पढ़ चुके हैं, मर्ग है, मर्म है। अब ये घास के मैदान हैं जो कि मसूरी पर्वत में आते हैं और ये उत्तराखंड में आते हैं। तो इन घास के मैदानों को बोलते हैं द्वार, और दूसरा है बुग्याल या पयार। बुग्याल को पयार भी कहते हैं और इसे, ठीक, चलिए, तो बुग्याल और पयार ये अथवा में है, और दूसरा है द्वार।
तो द्वार का एग्जाम्पल क्या है, आपने सुना होगा हरिद्वार वगैरह। ठीक, तो हरिद्वार बेसिकली घास के मैदान होते हैं, और ये पार्ट है मसूरी पर्वत का जो कि उत्तराखंड में आता है। बात क्लियर है आपको? चलिए, तो इस प्रकार से हमने तीनों राज्यों के बारे में पढ़ लिया है कि किस राज्य में कौन सा घास के मैदान होते हैं, कौन सी घाटी होती है, किसे क्या कहा जाता है, सब पढ़ लिया हमने। अब देखिए, कुछ दो घाटियाँ फेमस हैं, कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी। कौन कौन सी है? कश्मीर घाटी और काठमांडू की घाटी। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर घाटी के बारे में। तो घाटी होती क्या है, ये देखिए, ये आपका महान हिमालय है और ये लघु हिमालय है। तो इन दोनों के मध्य में जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं घाटी या वैली। तो यहाँ तो हाइट, यहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो यहाँ बर्फ़ जमी होती है, तो यहाँ रहना मुश्किल होता है। तो ये जो पार्ट होता है, यहाँ पर टेम्परेचर भी कम होता है, टेम्परेचर बराबर होता है जितना, तो यहाँ पर पॉपुलेशन होती है, यहाँ पॉपुलेशन नहीं होती है। तो ये जो क्षेत्र होता है तो दो पर्वतों के बीच में होता है, या जो ऐसी घाटी होती है, कहाँ पर होती है? ये पर्वत, दोनों पर्वत, इसके मध्य में जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं घाटी या वैली। ठीक, तो यहाँ पर दो घाटी फेमस हैं, एक है आपकी कश्मीर घाटी और दूसरी है काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। तो क्वेश्चन आपको आता है कि काठमांडू घाटी या कश्मीर घाटी किन दो हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य में है? तो ये महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कश्मीर घाटी के बारे में। अब ये किन राज्यों के मध्य में है, ये प्रश्न भी आता है। भाई आपने पढ़ लिया हिमालय के मध्य में, राज्य कौन से हैं? तो ये बेसिकली जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये देखिए JNK और हिमाचल प्रदेश के मध्य में कश्मीर घाटी आती है। बात क्लियर है? यहाँ पर दो प्रकार की खेती होती है। पहली खेती होती है सेब की, जो बहुत फेमस है, आपने देखा होगा, और दूसरी होती है केसर की। ठीक है, तो केसर की जो खेती है, भारत में जम्मू एंड कश्मीर एकमात्र राज्य है जहाँ पर केसर की खेती होती है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, केसर कहाँ पे होता है? 4 ऑप्शन होंगे, तो जम्मू कश्मीर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और, नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? नेपाल में जो लघु हिमालय इसका विस्तार है, तो नेपाल में लघु हिमालय के विस्तार को महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है, और इसके ठीक नीचे, इसके ठीक बाजू में काठमांडू घाटी है। ये देखिए काठमांडू घाटी कहाँ पर है? लघु हिमालय मध्य हिमालय के बीच में, फिर लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में। ठीक है, तो महाभारत पर्वत लघु हिमालय का नेपाल में विस्तार है, और इसके बाजू में है काठमांडू घाटी। लोकेशन आप समझ पा रहे हैं कहाँ पर कौन सा है? मैप में देखेंगे तो और क्लियर होगा। अब देखिए, जो स्थान जहाँ पर आप घूमने जाते हैं, जैसे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, चक्राता है, रानीखेत है, दार्जिलिंग है, तो क्वेश्चन आता है कि जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कौन से हिमालय में है? महान हिमालय में है, लघु हिमालय या शिवालिक में? तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर होगा, ये जो हिल स्टेशन होते हैं ये लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में होते हैं, लघु हिमालय की ढाल पर और शिवालिक के ढाल के बीच में। बस समझ में आ रही है? यानी जैसे मान लीजिए लघु हिमालय है, यहाँ पर लघु हिमालय है और शिवालिक है यहाँ पर, तो इन दोनों के मध्य में यहाँ पर ये हिल स्टेशन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में ये हिल स्टेशन आते हैं। तो क्वेश्चन आपको आता है, आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हमने समझ लिया कि भाई महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको घाटी बोलते हैं, और यहीं पर 2 घाटियाँ हैं, ये पढ़ लिया हमने। अब देखिए, हमने कुछ अभी घास के मैदान पढ़े, कुछ हमने घाटी पढ़ी, थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको हो गया होगा। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने आपको कुछ आसान तरीके से निकालने का प्रयास किया है। ये 3 आपकी पर्वत श्रेणियाँ हैं। देखिए, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये मैंने बनाया है। ये वाला आपका महान हिमालय है, ये आपका महान हिमालय है, इसके बीच में लघु हिमालय जो हमने आज पढ़ा है, इसके नीचे शिवालिक। बात क्लियर है? तो देखिए, जो महान हिमालय है और लघु हिमालय के मध्य में कुछ घास के मैदान होते हैं। ठीक है भाई, ये आपका महान हिमालय है और ये आपका लघु हिमालय है। ठीक, तो जो लघु हिमालय है इसकी घाटी पर, इसके ढाल पर कुछ घास के मैदान होते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक, जो लघु हिमालय है इसकी ढाल पर कुछ घास के मैदान होते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है। मर्ग क्या बोलते हैं? मर्ग यानी जैसे आपका सोनमर्ग है, गुलमर्ग है। भाई कश्मीर आप कभी घूमने गए होंगे
तो वहाँ पर दो स्थान मिलते होंगे आपको, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, तो वो घास के मैदान है। ठीक, तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, लघु हिमालय में जो उसकी ढाल पर कुछ घास के मैदान होते हैं तो उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में उन्हें बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ये बात क्लियर है? कभी आपको मेंस में क्वेश्चन आ गया तो आप इस प्रकार से आंसर लिख के आ सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, ये आपका महान हिमालय है, ये बीच में लघु हिमालय और ये शिवालिक है। ठीक, हमने अभी महान हिमालय और लघु हिमालय की बात की, अब हम बात कर रहे हैं लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ घाटियाँ होती हैं, कुछ वैली होती हैं इस प्रकार से, तो उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, ये जो घाटी होती हैं इन दोनों के बीच में, इन्हें पश्चिमी क्षेत्र में दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून। ठीक, और इन घाटियों को पूर्वी क्षेत्र में द्वार कहा जाता है, जैसे कि हरिद्वार। ठीक, ये बात क्लियर है? घास के मैदान और ये घाटियाँ, पश्चिम में दून, देहरादून, और पूर्व में द्वार यानी हरिद्वार। ये बात क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपके लोकेशन आपको समझने में आपको आसानी हो रही होगी। भाई यहाँ आपने पढ़ा, हल्का सा कन्फ्यूज़न हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ जब हमने पढ़ा था तो हमने पर्वत के क्षेत्र में, देखो क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आएगा और क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आएगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको समझना आवश्यक है। भाई किस हिमालय के मध्य में है, और यहाँ पर आपको जाना जरूरी है कि किस पर्वत के अंतर्गत आता है। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब कुछ दर्रे होते हैं। दर्रे क्या होते हैं हम समझेंगे बाद में। कितने दर्रे हैं हिमालय पर सभी पढ़ेंगे हम लोग। अभी आप समझें कि जो आपकी पीर पांजाल श्रेणी है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर 2 दर्रे मिलेंगे आपको, बनिहाल और पीर पांजाल दर्रा। तो इस प्रकार से आज हमने लघु हिमालय पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हमारी वीडियो आती रहेंगी। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।